जय श्री राधे भक्तों। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जो हम अपने घर में विग्रह लाते हैं, लड्डू गोपाल के विग्रह या फिर श्री राधा कृष्ण के विग्रह, तो उस विग्रह को हम बहुत ज़्यादा चाव से और बहुत इच्छा से ले आते हैं उनकी सेवा के लिए, क्योंकि उनका जो स्वरूप होता है वो बहुत ही मनमोहक होता है। और ख़ासकर जो हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, जो श्री कृष्ण जो बाल रूप होता है, जो उनका बाल स्वरूप होता है, उसकी थोड़ी सी सेवा से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो नन्हा बालक होता है वो जल्दी मानता है, उसे मनाने में ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो इसलिए वो हमारी मनोकामना को भी बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं और हमारी सारी बातों को सुनते हैं, इच्छाओं को सुनते हैं। और साथ में वो हमारे अपने होने की अनुभूति भी हमें कराते हैं। साथ साथ में वो लीलाएं बहुत सारी करते रहते हैं, जिससे भक्त को ये अनुभूति होती रहती है कि जो मेरे ईश्वर हैं, जो मेरे इष्ट हैं, वो हर क्षण मेरे साथ हैं। लेकिन मैं भक्तों, आपको क्या पता है कि जब हम सेवा करते हैं तो हमसे उस सेवा में छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, जो वैसे तो छोटी ही हैं, अक्सर हमसे हो जाती हैं, सबसे होती हैं। लेकिन अगर हम भक्ति के सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखें या फिर अगर हम जो गौरांग महाप्रभु द्वारा रचित शिक्षा अष्टक की दृष्टिकोण से देखें तो वो भक्ति का अपराध होता है। और भक्ति का अपराध होने की वजह से उसका फल भी हमें बुरा ही मिलता है, भक्ति का नाश होता है और भक्ति की हानि होती है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे कौन से छोटे छोटे अपराध होते हैं जो हमसे सेवा के दौरान हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो अपराध होता है भक्तों, वो है मासिक धर्म के दौरान सेवा करना या फिर भोग लगाना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में अकेली महिलाएं होती हैं, लड़की या फिर मैरिड महिला जो सेवा करती है, और अगर वो मासिक धर्म उसका चल रहा है तो उसके अलावा घर में कोई भी नहीं होता जो सेवा करे। तो अगर इस अवस्था में वो सेवा को छोड़ती है तो भी अपराध लगता है, और अगर वो मासिक धर्म की अवस्था में सेवा करती है तो उससे ही बड़ा अपराध लगता है। तो विग्रह लाने से पहले हम ये ज़रूर क्लियर कर लें या इस बात का चिंतन कर लें कि मासिक धर्म के दौरान जब हम सेवा छोड़ेंगे तो सेवा कौन करेगा। तो पहला तो ये कि मासिक धर्म में सेवा करना। दूसरा है प्रभु को जूठे पदार्थ या फिर बचे हुए पदार्थ का भोग लगाना। अक्सर ऐसा होता है कि सबके घर में भक्ति को समर्थन या फिर सहयोग नहीं मिलता है, तो जो भी पदार्थ घर में आता है, बाहर से पका हुआ या फिर कच्चा पदार्थ, वो लोग पहले ही खा लेते हैं। उसमें से भगवान का पहला अंश होता है वो नहीं निकालते। तो इसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर अगर आपके घर में कोई विग्रह सेवा है, लड्डू गोपाल की विग्रह या फिर राधा श्यामा श्याम का विग्रह, तो आप सबसे पहले उनका प्रथम अंश उसमें से निकाल लें, फिर उसके बाद ही किसी और को खाने के लिए दें। और तीसरा जो अपराध होता है वो है गंदे और फटे वस्त्र पहनाना। भक्तों, जब हम हमारे पुराने और जो वस्त्र होते हैं जो हम डेली पहनते हैं वो गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और फट जाते हैं, उन पर दाग धब्बे लग जाते हैं, तो जब हम नहीं पहन सकते तो हम उन्हें प्रभु को कैसे अर्पण करते हैं, प्रभु के लिए हम उन्हें कैसे रखते हैं। ये हमारी मानसिकता की गंदगी है, सोच की मलिनता है। इसलिए अगर आपके पास कोई भी विग्रह है तो मेरा आग्रह है कि उन्हें गंदे और फटे पुराने वस्त्र ना पहनाएं। अगर वस्त्र थोड़े से भी रफ़ हो जाते हैं या फट जाते हैं, सिलाई खुल जाती है, तो आप आजकल मार्केट में बहुत सस्ते सस्ते वस्त्र भी मिलते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकती हैं। आप ऑर्डर करके उनके लिए एक साथ 8-10 वस्त्र मंगा लें और उन्हें अच्छे वस्त्र ही अर्पण करें, पहनाएं। चौथा जो अपराध होता है वो है विग्रह के सामने आराम करना, लेटना, सोना या फिर हंसी मजाक करना, विग्रह की तरफ पीठ करके बैठना या फिर दोनों पैरों को फैलाकर बैठना, या किसी भी तरह की ऐसी क्रिया करना जो कि एक आदरणीय के सामने हमें नहीं करना चाहिए। तो वो तो फिर हमारे ईश्वर हैं, हमारे इष्ट हैं, हमें उन्हें सम्मान का, हमें उनकी सेवा का पूरा ख्याल रखना चाहिए और उनके आगे इस तरह की कोई भी क्रिया हमें नहीं करना चाहिए। पांचवा जो अपराध है वो होता है नीरस पदार्थ का भोग लगाना। जिस तरह मौसम बदलते हैं, हमें नए नए पदार्थ, साग सब्जियां, फल हम खाते हैं, हमारे घर में नए नए फल सब्जियां आते हैं, मौसमी फल आते हैं, मौसमी सब्जियां आती हैं, जूस आते हैं। तो इसी तरह से हमें पहला ध्यान रखना चाहिए अपने विग्रह का, अपने प्रभु का।
हम जो भी ला रहे हैं उनके लिए ला रहे हैं, और उन्हें अर्पण करने के बाद जब वो प्रसाद का रूप ले ले तो ही उसे ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो प्रभु को अर्पण कर रहे हैं वो स्वादिष्ट हो, ताज़ा हो और उसका स्वाद अच्छा हो। खट्टा, तीता या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त या फिर बहुत ज़्यादा दिनों का अगर भोजन या फिर कोई भी फल सब्ज़ी हम भोग लगाते हैं जिसमें कीड़े पड़े हों, तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। छठवां जो सेवा अपराध होता है वो है अपने हर समय विग्रह के सामने अपने दुख का रोना रोना। प्रभु हमारे कण कण में हैं, हमसे पहले से हैं और हमेशा रहेंगे, कभी वो जाने वाले नहीं हैं। और सबसे क्लियर बात तो ये है कि हमें क्या चाहिए वो प्रभु से बेहतर किसी को भी पता नहीं है। हमारे माँ बाप भी हमारा उतना अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते जितना हमारे कृष्ण हमारे इष्ट रख सकते। ये बात हमें आज तक समझ में नहीं आई है, लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो एक न एक दिन हमें समझ में ज़रूर आएगी। तो इसलिए बार बार विग्रह के सामने मनोकामनाएं मांगना या फिर रोना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि प्रभु तू जो दे रहा है हमें हर स्थिति, हर दुख सुख सब कुछ मंजूर है, एक्सेप्ट है। जैसे तू रखेगा मैं वैसे ही रहूँगा। और अब आता है आपका सातवां सेवा अपराध, किसी को दंड देना। विग्रह के सामने हम अपने आप को श्रेष्ठ समझे, किसी को पनिश करें, दंड दें या फिर किसी के ऊपर अपनी कृपा हम दिखाए, अपने आप को प्रभु से भी ज़्यादा श्रेष्ठ समझें, ये एक बहुत बड़ा सेवा अपराध होता है। तो भक्तों, ये 6-7 सेवा अपराध मैंने इस वीडियो में बताए हैं। अगर आप सेवा करते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेवा का फल तो भक्ति है। आप जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे दिन पे दिन आपकी भक्ति उतनी ही ज़्यादा गहरी होगी, उसका फल आपको मिलेगा और भगवान आपसे बंधेंगे। लेकिन छोटे छोटे अपराधों का ध्यान रखिए, और अगर आपसे इनमें से कोई भी अपराध अगर आपसे होते हैं तो फिर हम उसे क्षमा उसके लिए कैसे मांगेंगे या फिर उसका समाधान कैसे होगा। तो भक्तों, समाधान भी यही है कि हम जिस भी मंत्र का या जिस भी नाम का हम जाप करते हैं, अगर आपके गुरु हैं, आपके गुरु ने आपको कोई नाम दिया है तो उस नाम का, या फिर आप किसी मंत्र का भजन करते हैं, जैसे महामंत्र हुआ, अगर आप महामंत्र का करते हैं तो अगर आपसे अपराध हो रहा है तो आप उस मंत्र को, उस भजन को आपको दुगना कर देना है। जैसे अगर आप 10 माला करते हैं तो आप अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने के लिए उसे 20 माला करें। तो जैसे हम नाम जब बढ़ाएंगे तो जो भी हमसे सेवा अपराध हुआ है वो अपराध खत्म हो जाएगा और प्रभु हमें क्षमा कर देंगे। तो ये गौरांग महाप्रभु का के द्वारा जो रचित शिक्षा अष्टक है उसमें इसका वर्णन है इन सेवा अपराधों का, और उन अपराधों का प्रायश्चित भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके प्रभु का नाम या संकीर्तन करके उनसे क्षमा मांगे। भक्तों, इसी तरह से आप अपनी सेवा में इन अपराधों का ध्यान ज़रूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए, क्योंकि अगर भक्ति में, सेवा में कोई त्रुटि या कोई कमी रह जाती है तो वो नाम जप से कवर हो जाती है, पूरी हो जाती है। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय श्री राधे।